दोस्तों नमस्कार, सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के बाद ये हमारा अंतिम लास्ट टॉपिक है और इसके बाद सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाएगी और इसके बाद कंटिन्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के हल कराए जाएंगे। तो देखते हैं ये मुद्दा क्या है और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारण की बात करते हैं तो पतन के कारणों की जो व्याख्या है, सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। अगर हम सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो इस सिंधु सभ्यता का विघटन का प्रश्न उद्भव की तरह एक जटिल प्रश्न है कि जिस तरीके से हमने उद्भव में बताया था कि ये जटिल प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक इसी तरीके के सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में से अलग अलग मत प्रकट होते हैं। तो पहला मत जो है वो बाढ़ है। कुछ विद्वान कहते हैं बाढ़ है, बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो इस मत के जो समर्थक हैं उनमें से जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव, इन विद्वानों ने क्या किया, सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या माना, बाढ़। अब देखिएगा, मार्शल यानी जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और मैके ने चौंदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ बताया। अब होता क्या है कि इन लोगों ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में बालू वगैरह प्राप्त की और जिससे ये पता होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बाढ़ आई होगी। एस.आर. राव के अनुसार 2000 से 1900 ईसा पूर्व के 2000 से लेकर 1900 BC, ये BC की बात कर रहे हैं, BC पूर्व लोग यहाँ लोथल, चूँकि एस.आर. राव जो है लोथल का अनुसंधान किए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ इतनी भयंकर बाढ़ आई कि खेती करना संभव नहीं रह गया। इसके परिणाम स्वरूप लोग इस स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए। उसके बाद कुछ विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन बताया। इस मत के समर्थकों में H.T. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स ने सिंधु नदी और जॉर्ज एफ दास ने घग्गर नदी के मार्ग के परिवर्तन का प्रमुख कारण, विनाश का प्रमुख कारण माना है। फिर कुछ विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन माना है। तो जलवायु परिवर्तन में R.L. स्टाइल, अमलानंद घोष ने सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या माना है, जलवायु का परिवर्तन। इन विद्वानों ने बहुत से क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन तथा उसकी भूमि की आर्द्रता का वर्णन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरदीप सिंह ने राजस्थान के झीलों के परागणों का अध्ययन किया और उस अनुसार ये बताया और विश्लेषण निकाला कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या है, जलवायु। तो जलवायु के परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण रहा है और एक और महत्वपूर्ण कारण रहा है वो है प्रशासनिक शिथिलता। तो ये चौथा कारण बताया जा रहा है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो मार्शल और उनके सहयोगी के अनुसार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा तथा लोथल के इन सभी के पतन का कारण क्या माना, प्रशासनिक शिथिलता। कहा यह गया कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और अस्त व्यस्त होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र से खाद्यान्न शहरी क्षेत्रों में आता था वो आना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप नगर क्षेत्र में
खाद्यान्न की कमी होगी तो लोग नगरों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ चले गए। अगला महत्वपूर्ण कारण है, पांचवा कारण, विदेशी व्यापार में गतिरोध। देखिएगा, कुछ विद्वानों का मानना है, इनमें से एडवर्ड फेयर सर्विस और व्हीलर, इन लोगों ने माना कि सिंधु सभ्यता के जो पतन का कारण है, चूँकि उद्भव का कारण था मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस आदि देशों से व्यापारिक तथा घनिष्ठ संबंध के कारण इन क्षेत्रों का डेवलप हुआ था, और जैसे ही इन क्षेत्रों का व्यापार टूट गया, लोग इस क्षेत्र से हट के कहीं दूसरी जगह पे बस गए। तो इन विद्वानों का मानना है कि कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। फलस्वरूप नगरों के विकास कालांतर अंतिम चरण में विदेशी व्यापार निरंतर क्षीण होता गया और परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद एक दूसरे विद्वान हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन, और भूतात्विक परिवर्तन की विचारधारा को लेकर M.R. साहनी, R.L. राइक्स, डेल्स और H.T. लैम्ब्रिक जैसे विद्वानों ने किया है। इन लोगों का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन यानी टेक्टोनिक यानी पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण कहीं ना कहीं नदियों का मार्ग अवरुद्ध हुआ होगा, और तो नदियाँ अपना मार्ग बदल के किसी दूसरे मार्ग से जाने लगी। ऐसी अवस्था में बस्तियां प्रभावित हुई और लोग उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थल मिलते हैं जहां से बालू के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं जो कि नदियों से काफ़ी दूर रहे हैं। और धीरे धीरे व्यापार भी शिथिल होता गया, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों, परिणाम स्वरूप लोगों का मनोबल टूट गया और लोग छोड़कर अन्यत्र चले गए। एक अंतिम कारण है जिनमें से कुछ विद्वानों का मानना है कि बाह्य आक्रमण के कारण, किस कारण ये बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो इस विचारधारा को मानने वाले वी गार्डनर चाइल्ड, अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट तथा D.H. गार्डन, इन विद्वानों ने माना कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या है, बाह्य आक्रमण। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि इंद्र दोषी है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, क्योंकि इन्होंने सिंधु सभ्यता के दुर्ग की पहचान यानी पुरों की पहचान ऋग्वेद में पुरों से की है, और चूँकि ऋग्वेद में इंद्र को पूरा भेदता कहा, अर्थात पुरों को नष्ट करने वाला, परिणाम स्वरूप इसको यानी इंद्र को सिंधु सभ्यता पर आक्रमण करने का दोषी माना है। फिर कुछ विद्वानों का मानना है कि महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय UR कैनेडी ने कंकालों का अध्ययन किया और कंकालों के अध्ययन करने के बाद ये बताया कि जनसंख्या के तीव्र विकास के कारण महामारी मलेरिया, हैजा तथा प्राकृतिक आपदा आई होगी, और जिससे सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया है। उपरोक्त अगर तथ्यों को हम अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं रहा है, बल्कि अलग अलग नगरों के अलग अलग बर्बादी के कारण रहे हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन न होकर नगरीय क्षेत्र से पुनः ग्रामीण क्षेत्र में बदल गई। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के हल करेंगे।
तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।